देश के राजनीतिक इतिहास में संभवतः यह पहला अवसर है कि जब कोई देश का कारोबारी देश की राजनीति का केंद्रीय चरित्र बन गया हो, यानी उसके नाम पर राजनीतिक दलों का ध्रुवीकरण हो जाए और समूचे विपक्ष की एक मांग हो जाए कि भाई इस कारोबारी को के खिलाफ जांच बैठाओ। ऐसा मुझे नहीं याद कभी देश में हुआ हो। जब देश आजाद हुआ उस वक्त बहुत सारे उद्योगपति थे जिन्होंने देश की आजादी में सहयोग दिया था। बिरला जी का परिवार था, बजाज साहब का परिवार था, बहुत सारे लोग थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि किस और अडानी से पहले जिनके नाम का थोड़ा बहुत गूंज अनगूंज रहती थी राजनीतिक क्षेत्रों में, वो अंबानी की थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीपी सिंह की सरकार का समय छोड़ दीजिए, बीपी सिंह सरकार का जाना, वो प्रसंग अगर आप छोड़ दें, उसमें भी चौराहे पर नारेबाजी नहीं थी, गुपचुप गुपचुप था मामला, चर्चाएं उस औद्योगिक परिवार को लेकर। लेकिन ऐसा शोर नहीं था जैसे आज अडानी को लेकर है। विपक्ष ने चुन लिया अडानी को और सत्ता पक्ष ने चुन लिया राहुल गांधी को। समुद्र मंथन का दृश्य याद है ना आपको? कई फिल्मों में भी आया है, सामान्य रूप से जो कथा की पुस्तकें हैं उनमें भी चित्र बन के आता है कि एक पर्वत को रस्सी से एक तरफ से दैत्य पकड़े, एक तरफ से असुर पकड़े, अब मथ रहे हैं समुद्र को। वैसे ही भारत की राजनीति को मथा जा रहा है इन दो चेहरों को सामने रखकर। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को राजनीतिक युद्ध का केंद्रीय चेहरा बना दिया, जिस पर उसका सबसे ज्यादा फोकस, सबसे तीखा आक्रमण। शायद बीजेपी को यह सूट भी करता है कि राहुल गांधी अगर केंद्रीय विमर्श में रहेंगे तो बीजेपी को लगता है उसको फायदा रहेगा। और जब से राहुल जी विदेश से लौटे हैं, खासतौर पर लंदन की, ब्रिटेन की यात्रा जो उन्होंने की, चित्र विचित्र चलचित्र जैसी, वहां जो कुछ कहा सुना उसको बीजेपी ने लपक लिया और घोषित कर दिया कि भाई राहुल गांधी ने देश का अपमान किया, देश की मर्यादा का अपमान किया, लोकतंत्र का अपमान किया, शहीदों का अपमान किया, संसद का अपमान किया, संविधान का अपमान किया। अब कर लो बात। इसलिए राहुल गांधी माफी मांगे। भाजपा भी जानती कि राहुल गांधी उनके कहने से माफी नहीं मांगेगा, लेकिन फिर भी वो देश भर में इस धारणा को स्थापित कर दिया भाजपा ने कि राहुल गांधी ने भारत की मर्यादा के विरुद्ध वक्तव्य दिया विदेश की धरती पर। बीजेपी यही चाहती थी कि किसी तरीके से पूरा न सही थोड़ा ही बहुत एंटी इंडिया वाला जो आरोप है वो थोड़ा चस्पा हो जाए, तो बल्ले बल्ले फिर भाजपा की। इसीलिए आप देखिए भाजपा कह रही है कि मोदी विरोध करते करते राहुल गांधी भारत विरोध करने लगे। सूत्र मंत्र यह है बीजेपी का, जिसको बीजेपी कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक ले जाएगी 24 के चुनाव तक, और कहेगी भाई मोदी से नाराजगी समझ में आती है लेकिन ये तो भारत के ही खिलाफ है। ये कह रहे अमेरिका आओ, इंग्लैंड आओ, बाहर के लोगों को बुला रहे हैं। भाजपा ऐसा चित्र खींचेगी कि मोहल्ले का कोई बच्चा दूसरे मोहल्ले के दादा पहलवानों को बुलाया कि तुम हमारे मोहल्ले वालों को आके मारपीट ठीक करो। राहुल जी का मंतव्य क्या होगा था नहीं था राहुल जाने, लेकिन भाजपा ये स्थापित कर रही है। अब राहुल गांधी की पार्टी इसको कितना काट कर पाएगी वो देखना होगा। कांग्रेस इस मामले में अपने को इस वक्त थोड़ा अनुकूल परिस्थिति में पा सकती है कि उसने विपक्ष के करीब 17 दलों को अपने साथ अडानी के मसले पर खड़ा कर लिया, लगभग 200 सांसदों को।
अगर मोटे तौर पर प्रमुख रूप से देखें तो विपक्षी शिविर में नवीन पटनायक और वो उनकी पार्टी तो किसी झंझट में रहती नहीं, और ममता बनर्जी की टीएमसी। ममता जी की पार्टी ने आज लोकसभा के संसद में गांधी जी की प्रतिमा के बाहर धरना दिया, लेकिन अडानी के चक्कर में नहीं, उनने एलपीजी सिलेंडर को मुद्दा बना दिया, यानी कांग्रेस से खुद को दूर किया। बाकी छोटे बड़े दलों को, सपा को, आम आदमी पार्टी को, आरजेडी को, सबको कांग्रेस ने जोड़ लिया। संसद से निकले खड़गे जी के नेतृत्व में सब लोग बोले जी ईडी के दफ्तर जाएंगे और अडानी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे। कांग्रेस भी जानती थी कि जानना तो संभव नहीं होगा, लेकिन माहौल तो बन ही गया। सारे सांसद बाहर आए, सुरक्षा व्यवस्था के चलते, प्रशासनिक व्यवस्था के चलते विजय चौक पर उनको रोक लिया गया। वो लोग वापस संसद लौट गए, लेकिन एक देश भर में मैसेज गया कि करीब 200 सांसद एक उद्योगपति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं। तो मामला तो ये भी ठीक है, कैड़ा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भाषा में कहें तो ये भी कैड़ा मामला है। अब देखना यह पड़ेगा कि कौन सी टीम जनता को ज्यादा भरोसे में ले पाती है, भाजपा वाली राहुल को लेके या कांग्रेस वाली अडानी को लेके। मसले दो हैं और देश को फैसला करना है। क्या राहुल गांधी मोदी का विरोध करते करते भारत के विरोध पर उतर आए? एक मसला जिसको भाजपा एडवोकेट कर रही है और भाजपा के समर्थक दल। दूसरा मसला जिसको कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष कर रहा है, क्या गौतम अडानी और अडानी समूह की जो भी संपत्तियां बढ़ी हैं उनके पीछे भारत की सरकार का कोई अनुचित लाभ देने का कार्यक्रम है, कोई अनुचित लाभ दिया गया? एक ये मुद्दा जिसको कांग्रेस को जमीन तक ले जाना होगा। पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर विजय चौक पर तो कोई फैसला होता नहीं। मसला फरियाया जाएगा गांव देहात में, चौराहे पे। अब किसकी बात पर जनता यकीन करेगी, वहीं से मामला आगे बढ़ जाएगा। मैं फिर राजनीतिक लोगों में अगर शुरुआत में फंस गया तो बहस फिर वापस नहीं ला पाऊंगा, फिर तो वहां इतना युद्ध हो जाएगा कि फिर इसलिए आपसे शुरू करता हूं। मेरी समझ में आता है कि दो धारणाएं हैं। एक धारणा भाजपा लेके चल रही है, दूसरी विपक्ष लेके चल रहा है, ये स्पेसिफिकली कांग्रेस अडानी को लेकर और भाजपा राहुल गांधी को लेकर। आपकी समझ क्या कहती है? गांव देहात के सामान्य भारतीय को कौन सा परसेप्शन आसानी से समझ आ जाएगा, आसानी से हजम हो जाएगा? ठीक बात आलोक जी। एक बात मेरी अपनी अनुभव की है, वो अकादमिक बात नहीं, मेरा अपना तजुर्बा, पार्लियामेंट को 30-35 साल कवर करने देखने के बाद का जो तजुर्बा है और नेताओं को देखने के बाद, जितनी चलनी थी चल गई। बात कड़वी है लेकिन सच्चाई यही है। क्या अब परसेप्शन तय करना है, पार्लियामेंट के भीतर भी बाहर भी। अब वहां कोई काम नहीं होना, बहुत भारी गंभीर चर्चा नहीं होनी। अब वह तो 24 सिर पे खड़ा है, अब तो ये सब चलेगा धैतेरे की पार्लियामेंट में। मैंने देखा था कि 16 दिन सुखराम खा गए थे, जब सुखराम के घर में 2.5-3 करोड़ रुपया बोरी में मिले थे। त्रिपाठी जी, सुखराम भी बड़े पहुंचे हुए संत थे, आप जानते ही हो। त्रिपाठी जी थे ना संत, पहुंचे हुए संत। हाँ, तो 16 दिन खा गए थे। जब अयोध्या में ढांचा ध्वस्त हुआ था 6 दिसंबर 1992 के, उसके बाद 23 दिन लोकसभा नहीं चली थी। ठीक है, पार्टियां मानती हैं कि परसेप्शन दुरुस्त होना चाहिए। सदन का विधायी काम तो 5 मिनट में आजकल हो जाता है। किसी की रुचि है बहस में? एक, और कितने लोग बहस के मुद्दे समझते हैं ये भी? क्या डंकल प्रस्ताव आए थे अशोक पांडे जी एक दौर में, नरसिंह राव के समय में, क्या तो अधिकांश सांसदों ने अपनी भाषण में कहा अंकल। क्या तो बहुत गंभीर, मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा हो जाए तो उसमें कितने लोग बैठेंगे जिनको जमवाई नहीं आएगी, है ना? उत्तेजना तो अडानी और राहुल गांधी पे आएगी। अशोक पांडे जी, विपक्ष कह रहा है कि भाई 200 सांसद जाना चाहते थे ईडी, आपने क्यों नहीं जाने दिया? जाकर वो अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहते थे एक कारोबारी के खिलाफ। सांसद देश की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं हो सकते? सांसद दिल्ली की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं हो सकते? 15 से 20 लाख लोगों के निर्वाचन क्षेत्र से चुन के आया हुआ आदमी है वो।
नहीं नहीं, वो तो दुर्भाग्यजनक है कि आपने इनको क्यों नहीं जाने दिया ईडी। मान लो ये चले जाते तो कौन सी मुसीबत थी, ईडी चले जाते तो। ऐसा नहीं है कानून व्यवस्था। अभी आज आपकी पार्टी के दिल्ली प्रदेश का कोई छोटा नेता कोई रोड शो प्लान कर ले, कहीं कानून व्यवस्था नहीं होगी तो सारी पुलिस खड़े होकर सलूट मार के उसका रोड शो कराएगी। ऐसा भी नहीं करो। ये लोग किसी पार्टी की हो, संसद में तो है ना मेंबर। मैं इस बात के पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता कि 200 लोग कहीं जाना चाहें उनको रोक दिया जाए। विपक्ष के लिए पिछले 2 दिन इस मामले में खराब रहे क्या कि वो जो आरोप था आपका कि सीबीआई को भाजपा ने अपने कार्यालय में बिस्कुट के डब्बे में बंद कर लिया, क्या वो आरोप डाइल्यूट हो गया? पूछिए कैसे, नई बात कह रहा हूं क्या। अखिलेश जी को क्लीन चिट मिली आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे में, क्या लालू जी के सपरिवार राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी पर जज ने पूछा कि सीबीआई को कोई आपत्ति है इनकी जमानत पर, उन्हें ना जी कोई आपत्ति नहीं, सबको दे दो, लालू जी समेत बाल बच्चे सबको। अब गांव का आदमी ये भी पूछेगा कि भैया जब भाजपा वाले जेब में रख लिए थे सीबीआई को तो फिर ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? यूपी वाले भी क्लीन चिट, बिहार वाले भी जमानत पर। क्योंकि अडानी तो ठीक है, अडानी बहुत ज्यादा कॉमन आदमी समझता नहीं। हर्षद मेहता के समय भी मैंने देखा था, बड़ा बवाल हुआ था गांव देहात में। जब मैं निकला मैंने पूछा हर्षद मेहता, बोले कौन मेहता? नहीं किसी को नहीं, वो बीडीओ को जानता है, दरोगा को जानता है, जाने हर्षद मेहता। तो वैसे अडानी का ग्रास रूट लेवल पर। खैर, मैं एक दूसरा प्रश्न लेके कीर्तनिधि जी जाऊंगा, फिर बाकी आप जो चाहे बोलने के लिए स्वतंत्र है। भारत के 2 बड़े हिंदी भाषी राज्य, उनमें ओबीसी के सबसे बड़े परिवार, राजनीतिक तौर पर उनसे बड़ा ओबीसी का परिवार कोई नहीं, और विशेषतः यादव लीगेसी के सबसे बड़े पिलर, दोनों को सीबीआई ने वॉकओवर दिया पिछले 72 घंटे के भीतर। इसका मतलब क्या निकाला जाएगा गांव देहात में? कीर्तनिधि जी ने बहुत मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू वाला काम किया। भाई आपको जेल हो जाए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, हाई कोर्ट के आदेश से, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट डिलीट कर देते हो, कहते हो भाजपा ने जेल भेजा। भाजपा तो ऑर्डर लिख नहीं सकती किसी का जेल का, ठीक? कहते हो भाजपा ने सिसोदिया को जेल भेजा, भाजपा ने नहीं भेजा। राउज एवेन्यू कोर्ट का नाम कौन नहीं लेता क्या? अब छूट गए तो बोले माननीय कोर्ट ने छोड़ा, इनकी क्या औकात है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, तथ्य 13 में क्लोजर दाखिल, कीर्ति भाई दोबारा में आएंगे, 13 में क्लोजर दाखिल हुआ था। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में ये दोबारा मामला आया तो कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि इस कालखंड में आपने कुछ और अतिरिक्त कहना है, जांच आई हो, कोई चीज आई हो, कोई गवाह, कोई सबूत मिला हो तो आप कह सकते हैं, ठीक? सीबीआई ने कहा ना जी, वो समय था जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, इसलिए मैंने कहा बीजेपी की गवर्नमेंट ने लालू जी के परिवार को आज वॉकओवर दिया। अगर सीबीआई बीजेपी की है तो, और 72 घंटे पहले अखिलेश जी के परिवार को वॉकओवर दिया, ये बात तो मानना हो चाहिए, ठीक बात। सैयद मोहम्मद तकी, आपको लगता है कि अडानी उत्तर 2024 के चुनाव में निर्णायक मुद्दा बन सकता है, या राहुल गांधी को लेकर जो भाजपा नैरेटिव सेट करना चाह रही है वो ज्यादा प्रभावशाली मुद्दा होगा? क्या लगता है आपको? लालू जी के सपरिवार जमानत की अर्जी आज कोर्ट में थी, जितना पूछे उतने जवाब दे दी, उसके बाद तो आप आजाद है, आपको कौन माइक लाल रोक सकता है, चाहे जो बोलिएगा। कोर्ट ने पूछा कि सीबीआई के काउंसिल से आपको इनको अपोज करना है, बोले नो सर, राइट फ्रॉम लालू जी टू राबड़ी टू मीसा टू रागनी टू हेमा, सबको बेल मिल गई 5 मिनट के अंदर। क्यों ये ऐसे बोल दी सीबीआई ने? आज भाजपा वालों को उनको पता नहीं था कि हमारे बॉस भाजपा वाले हैं। भैया तकी साहब कुछ इतना भी गोल गोल नहीं करो। मैं बड़ा हैरान, हिडन वर्ग वाले हिडन दृष्टि लेके यहां तो आ गए, रिपोर्ट तैयार कर ली। क्या मैंने रिपोर्ट पढ़ी नहीं, मेरी रुचि भी नहीं, ठीक, लेकिन जहां कारोबार है, क्या अमेरिका में, वहां 2 बड़े बैंक ध्वस्तीभूत हो गए, सिलिकॉन वैली तबाह हो गई, वहां कोई रिपोर्ट नहीं बना पाए, फुटनोट भी नहीं जारी किया इनने। आलोक जी, ये बात थोड़ी मैं चल कर रहा हूं, इन्हें ये तो सब पता रहा कि अडानी का मसला क्या है, ठीक बात, अच्छी बात, लेकिन वहां जो पड़ोस में 2 बैंक गिर रहे थे, इन्हें आवाज नहीं आई कि वो बर्बाद हो रहे हैं। हर पीली चीज सोना नहीं होती, हर पत्थर शिवलिंग नहीं होता, इसलिए मुद्दों को लेके इतने डेस्परेट नहीं हो। एक बात कह के फिर आपको दे रहा हूं त्रिपाठी जी,
इस देश में हमने विश्वनाथ प्रताप की जब सरकार थी क्या, तो एक ग्रुप एक्टिव हुआ उस सरकार को गिराने के लिए और चंद्रशेखर जी की सरकार बनवाने के लिए। क्या हम लोग फर्स्ट हैंड उसके वो हैं क्या, पत्रकार के नाते, ठीक। लेकिन उसका भी नाम चर्चा में नहीं आया। बहुत ही गिने चुने लोग देश में जाने कि खेल क्या हुआ। क्या समझिए बात को, मैंने आज तक किसी चुनाव में किसी कारोबारी को मुद्दा बनते नहीं देखा, और हर्षद मेहता थोड़ा बहुत बना भी था क्या, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लोगों को पता ही नहीं लगा कौन हर्षद मेहता है। आपको कौन सी चीज है जो इस बात के लिए प्रेरित करती है कि नहीं हम अडानी को एटा, इटावा, फरुखाबाद, कासगंज, गुरसाईगंज, पडरौना, कुशीनगर से लेके जम्मू कश्मीर तक बेच लेंगे चुनाव में। त्रिपाठी जी बड़ी खरी बात है, सीधी भाषा, बेचना ही होता है मुद्दे को जी। मैं एक बात कह दूं बड़ी महत्वपूर्ण है, 24 में अभी टाइम है क्या, साल सवा साल तो है ही, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, साल सवा साल का मामला है, ठीक। शेयर बाजार तो पारे की तरह भागता है ऊपर नीचे। क्या मान लो चुनाव के महीना भर पहले क्या अडानी के शेयर झमाझम हो गए क्या, तो जिसने शेयर लिया 100 रुपए का उसको मिल रहे 1000, वो सुन रहा कांग्रेस की। अडानी अंबानी के मामले में क्या हुआ, एक बात सुन लीजिए, आपकी पार्टी नहीं विपक्ष ने उसको इशू बनाया चंद्रशेखर के समय में, लेकिन जिसने 10 रुपया लगाया था वो 1 लाख कमा चुका था, इसलिए उसने कहा ना ना ये सब कुछ नहीं होता, यही कंपनी ठीक है। ये बड़ी समस्या है, ध्यान रखिएगा। और अभी जब अडानी के शेयर मुझे नहीं पता कैसे ऊपर जा रहे हैं, उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, लेकिन अगर जा रहे हैं तो ये बात कैसे बेचोगे कि LIC डूब गया। भाई हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर मेरी LIC में पॉलिसी का पैसा कम नहीं हुआ तो मैं कांग्रेस की बात कैसे मान लूंगा, ये मसला है। इसलिए मैं कह रहा हूं अभी भी वक्त है, मुद्दा सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। अशोक पांडे जी, मैं वही सवाल आपसे समझना चाह रहा हूं। मैं इस अडानी की मेरिट डिमेरिट में बहस नहीं कर रहा कि अडानी के मामले में सच कौन है झूठ कौन है, मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं राहुल गांधी मोदी विरोध में भारत विरोध पर उतर आए, भाजपा का नैरेटिव और कांग्रेस का नैरेटिव कि अडानी को सरकार ने अडानी बना दिया और सारे नियम कायदे तोड़ दिए। आपकी पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि अडानी का मुद्दा गांव देहात तक नहीं जाएगा और काम नहीं करेगा चुनाव में, ऐसा क्यों लगता है? जा भी सकता है। पहले तो अडानी साफ कर दूं, भाई इतना भी रार मत करो यार, है ना। कोई राज्य ऐसा नहीं, कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं जो अडानी के लिए पलक पावड़े नहीं बिछाए। आप कहो मैं नाम लेना शुरू कर दूंगा, बता दूंगा प्रोजेक्ट, तब ऐसा नहीं कहो। अभी कल परसों की बहस में मैंने छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया था भूपेश जी का, उसमें सरकार को नुकसान हुआ, वो काम क्यों दिया गया अडानी को। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है भाई, दुनिया जानती है कि ये बड़े लोग हैं, इनसे सबकी साठगांठ रहती है। भारत का परसेप्शन ये है, ठीक। कीर्तन जी गलत तो नहीं कहा, क्योंकि एक सेकंड रुक जाइएगा। इस देश ने कभी, वो एक अपने सूबे में एक थे चिटफंड वाले, मैं नाम नहीं लूंगा, क्या मुख्यमंत्री उनके घर बैठे मिलते थे कि नहीं मिलते थे, क्या नाच गाना राष्ट्रीय स्तर पे होता था कि नहीं, क्या वो सरकार चलाते थे कि नहीं, उनके दफ्तर बंगले और सब जगह गुसलखाने और बाहर डाइनिंग टेबल तक 100 200 PAC के जवान पड़े रहते थे कि नहीं, क्या जनता ने देखा है। कोई आम आदमी तो मुख्यमंत्री के साथ खाना नहीं खाता था उस वक्त भी। खैर मैं समझना चाह रहा हूं, अभी 5-7 राज्यों के चुनाव है कीर्तिवर्धन जी, ठीक। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ठीक। 24 से पहले क्या इनमें ये टेस्ट नहीं हो जाएगा कि अडानी मुद्दा देश में चल रहा है कि नहीं? ये कोई तर्क नहीं होता, ये कोई तर्क नहीं होता। एक भैया एक मिनट, ये तर्क नहीं चलेगा। ये तर्क इसलिए नहीं चलेगा, मैं बता दूं, अरविंद जितने में नहीं, अभी नहीं कीर्तिवर्धन जब रुक जाइए, जितने में भारत में कुर्ता पजामा पहनने वाला लड़का, रुक जाओ कीर्तिवर्धन जी, पार्षद नहीं बन पाता, प्रधान नहीं बन पाता, उतनी देर में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए दिल्ली के। ये कौन सी बात होती है? जगन रेड्डी, ये कोई तर्क नहीं चलता। बहुत सारे लोग 80-90 साल तक घिसटते कुछ नहीं, जगन रेड्डी उदाहरण है। किसी बात कर रहे हो, बोले ये नहीं हो सकता। अरे अरविंद केजरीवाल उदाहरण नहीं है। कल को कोई ये भी कहेगा कि नहीं केजरीवाल ने कुछ तो जगलरी की,
वरना हमको तो 50 साल लग गए एमएलए बनने में। अरे भाई साहब, वो 5 साल में 3 बार मुख्यमंत्री हो लिए। ये सब बातें ठीक नहीं। मुझको तो आप ही बता दीजिए, जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हम बता रहे कल भी हम बता रहे, एक सेकंड सुन लोगे, फिर मैं तकी साहब के पास जाऊंगा। मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा, आज फिर देश हित में दोहराता हूं। क्या प्रहसन करना है? आपको आजादी है, लोकतंत्र आजादी देता है, खुल के प्रहसन करिए। क्या हमको मार्च भी मालूम है, हमको पुलिस की झूमा झटकी भी मालूम है, हमको वाटर कैनन भी मालूम है। क्या टाइम तय होता है, बोले भाई अभी रुक जाओ, टीवी वाले नहीं आए, उसके बाद झूमा झटकी करेंगे, ये भी होता है। खैर, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैंने 3 दिन से एक रास्ता बता रहा, कोई भी इस धरती पर ऐसा रणबांकुरा राजनेता नहीं जो ये हिम्मत कर जाए। मैं कह रहा हूं, छोड़ो ईडी सीबीआई चक्कर में मत पड़ो, सुप्रीम कोर्ट जाइए, तथ्यों के साथ पिटीशन दीजिए। अगर पूछोगे कुछ नहीं होगा, तो मैं बता दूं, जयललिता जेल गई, न केंद्र बचा पाया ना राज्य। करुणानिधि जेल गए, न केंद्र बचा पाया ना राज्य। सोनिया गांधी को नोटिस हो गया, ना सर मनमोहन सिंह बचा पाए थे, ना कोई। उनकी सरकार में मुकदमा हुआ था, सुब्रमण्यम स्वामी के पिटीशन के कारण ये सारे सत्कार्य हुए थे। आप जुटाइए हिम्मत, जाइए ना। नहीं जाओगे, हमको पता है ना, नहीं जाओगे, तब तो यही मसला है यहां पर। खैर, मोहम्मद तकी, आपका मामला अडानी तक सीमित है, क्योंकि अभी राज्यों में जब आप जाएंगे तो तू तुम्हें में शुरू हो जाएगी कांग्रेस से भी। क्या? क्योंकि तब तो अरविंद जी को ये बोलना ही पड़ेगा सारे चोर हैं। नहीं, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तब इस एकता का क्या होगा? विपक्ष के जो सीजन्ड राजनेता हैं, वो लोग लॉ ऑफ द लैंड सुप्रीम कोर्ट में, जो चूंकि जो मैंने 4-5 बड़े उदाहरण दिए, छोटे चिंटुओं के उदाहरण नहीं दिए कि कोई विधायक पकड़ गिरफ्तार करा दिया, कोई एमएलए एमपी, नहीं। मैंने बड़े उदाहरण दिए जो भारत की राजनीति में बड़े लोग हैं। सोनिया जी का उदाहरण दे दिया। ऐसा ही रोड मैप सबके सामने है। क्यों नहीं कांग्रेस चली जाती है, हलफनामा दायर करे वहां, आम आदमी पार्टी को भी साथ ले जाए, सपा को ले जाए, लालू जी की पार्टी को ले जाए। नहीं, ये 200 सांसद एक पिटीशन लीगल फ्रेमवर्क में सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने अकेले की तो अच्छों को नाप दिया, यहां तो 200 हैं। केवि त्रिपाठी, एक उदाहरण देता हूं, एक सुब्रमण्यम स्वामी का दे दिया उदाहरण। क्या वो भी अकाट्य है, उससे भी भागना संभव नहीं। क्या वो समय के शिलालेख पर लिखा हुआ एक अक्षर है, वो मिट नहीं सकता। दूसरा एक और उदाहरण देता हूं अपने सूबे से। अशोक यादव नाम का एक नेता था, ठीक। उसने, मुलायम सिंह जी की सरकार थी, अशोक जी को याद होगा, पांडे जी को भी याद होगा, तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम नेताजी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। क्या हंगामा मच गया कि यादव कैसे लड़ेगा चुनाव खेला इनके खिलाफ, नेताजी के, और उनके ही गृह क्षेत्र में है। उसके खिलाफ 63 मुकदमे हुए, यत्र तत्र सर्वत्र। कितने? 63। वो उसने रैली नहीं निकाली। क्या रैली नहीं निकाली, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई। क्या हाई कोर्ट गया, उसने कहा कि साहब जिस दिन मैंने घोषणा की उस दिन से पहले मेरे खिलाफ गिरहकट्टी तक का केस नहीं दर्ज हुआ किसी थाने में देश के। जिस दिन मैंने घोषणा की कि मैं इनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, मेरे खिलाफ 63 मुकदमे हो गए। हाई कोर्ट ने एक ही हियरिंग पर कहा कैंसिल, और सिक्योरिटी दे दी उसको जेट पर। क्या ऐसा हुआ है त्रिपाठी जी? क्या दिक्कत है? काय को एनर्जी गर्मी में इतनी लॉस कर रहे हो? विजय चौक तक पैदल जाओ, कई बुजुर्ग बार नेता हैं। नहीं, गाड़ी में बैठ के सुप्रीम कोर्ट जाइए ठंडे में, कोई इसको अन्यथा ना ले। मोहम्मद तकी से लेके कीर्तनिधि भाई तक, त्रिपाठी जी तक। मैं 1 घंटे के शो के बाद ये कहूं, तकी भाई से सब लोग सुन लीजिए, एकदम मुझ पर चिल्लाने मत लगिएगा, मैं कहूं कि इस देश में इतनी तानाशाही मुझे बोलने नहीं देते, तो लोग क्या हंसेंगे कि नहीं? कहेंगे अजब सिर्फ आदमी भैया, 1 घंटे बोला, कह रहा को तानाशाही बोलने नहीं दे रहे। जो ये बोल के बता रहा है कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, ये बात कुछ अटपटी नहीं है। अगर बोलने नहीं दिया जा रहा होता तो आप बोल ही नहीं सकते थे। और जहां जिन देशों में नहीं बोलने दिया जाता, वहां अच्छे अच्छे फन्ने खाने बोल पाते। त्रिपाठी गलत तो नहीं कहा, आप मेरी बात काटोगे मैं उदाहरण दे दूंगा। नहीं, जहां बोलने पे प्रतिबंध है वहां कोई बोल नहीं सकता। बीजेपी ने कहा, स्मृति ईरानी ने कहा, अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी ने विदेशी ताकतों को आमंत्रित किया कि आप लोग उनको उत्प्रेरित किया कि आप लोगों को मेरी कसम भारत में आइए, दखल दीजिए और झूम झाम कर दीजिए टाइप का कुछ। क्या
ये मैसेज गांव तक बहुत शार्पली सुना जाएगा, लिख लीजिए मेरी बात त्रिपाठी जी, हम भी यहीं आप भी यहीं, क्या बड़ा मुश्किल हो जाएगी इस बात का, क्या सफाई दोगे बताओ। अंतर विरोध आ गया। 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अकेले भारत जोड़ो यात्रा में की, और राहुल जी कह रहे बोलने पाबंदी है, मैं कहीं हेलो भी बोल दूं तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, और रिकॉर्ड बता रहा 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस एट लेंथ कर डाली, क्या मतलब बताइए है। अब अरविंद केजरीवाल का मैं पीएम पे कुछ बोल देता हूं तो पुलिस मुझे पकड़ लेती है। अरे कल सब कुछ तो बोला है, कुछ और बचा है नहीं, फिर भी ठाठ से है, बढ़िया घूम रहे हैं गाड़ी में बैठ के। तो जनता पूछेगी ना कि भाई आपको बंद क्यों नहीं किया, अगर ऐसा माहौल है। अशोक पांडे जी, फिर वही मसला, फिर एक मिनट सवाल सुन लो, बाकी विपक्ष से जो मुझे पूछना था मैंने पूछ लिया, आपसे ये पूछना इतना अड़ना क्यों। मान लीजिए ये जहां नोटिस देना चाहते हैं विपक्ष के लोग, ये भी इसी देश के नेता हैं, कम जीते ज्यादा जीते कुछ तो वोट इनको भी मिला है ना, 12 करोड़ वोट तो कांग्रेस को मिला, तो इनको ये मान लो खड़गे कहीं जाना चाहते हैं, चिट्ठी लेके जाने में क्या समस्या, कैसे क्यों रोकना चाहते हैं। ठीक है अशोक जी, मसला वो नहीं, देखो आलोक जी, मुझे लगता है कि ये आरोप के बोलने पर, जैसे राहुल जी ने कहा किसी सेमिनार में, यूनिवर्सिटी में या कहीं भी मैं बोलूं तो मुझे बाहर निकलते पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। त्रिपाठी भाई ने अभी बताया कि 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने ताल ठोक के की भारत जोड़ो यात्रा में, तो फिर ये हास्यास्पद स्थिति नहीं हो जाएगी। बड़े अनुभवी नेता ने मुझसे कहा, मैंने पूछा उनसे अनौपचारिक कि भाई ये क्या माहौल चल रहा है, तो उन्होंने कहा भाई मेरी समझ में ये आता है, उन्होंने कई वसंत देखे राजनीति के बड़े देश भर में, उन्होंने कहा मुझे समझ में आता है कि जितने भी ये क्षेत्रीय छत्रप हैं ना, क्या इनके सामाजिक समर्थन और राजनीतिक समर्थन और आर्थिक समर्थन के जो पाइपलाइन है वो कट हो जाएंगी, बाकी इनको छोड़ दिया जाएगा, कोई इनको तनाव नहीं दिया जाएगा कि भाई आप रहो ठाठ से, लेकिन घर में रहो, रोटी खाओ, भगवान ध्यान करो। क्या आपको आने वाला पैसा बंद हो जाएगा, जाति का सपोर्ट दुविधा में पड़ जाएगा, समाज में स्थिति दुविधा में पड़ जाएगी, क्योंकि स्वाभाविक जब आपके कहे से दरोगा का ट्रांसफर नहीं होगा तो भीड़ नहीं आएगी। मैं उत्तर प्रदेश और बिहार के दो बड़े राजनीतिक परिवारों के लिए कह रहा हूं, क्या आपको लग रहा है ऐसी स्थिति है? पांडे जी की बात भी मान लूं तो भी मैं अपने देश के नेताओं के साहस को प्रणाम करता हूं। जैसा वो कह रहे हैं कि बोलते ही सीबीआई और ईडी और क्या क्या सब एरा फेरा फेमा आ जाता है, क्या तो 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद तो फिर सिसोदिया जी के पास ही होते, पास वाली बैरक में, नहीं ना। खड़गे जी ने कुछ बाकी रखा नहीं, अरविंद जी ने कोई ना, अभी त्रिपाठी जी आपने, अरविंद जी ने कुछ बाकी रखा नहीं, भाजपा भी बाकी नहीं रख रही, वो भी बाकी नहीं। कल उन्होंने क्या कहा मध्य प्रदेश में कि प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है, क्या अरविंद केजरीवाल तो तिहाड़ नहीं पहुंच गए, उसके बाद घर आए, बढ़िया ना खाना भोजन किया, सो गए, सुबह फिर अपना काम पे। इसलिए ऐसा भी कहना मुझे लगता है इमरजेंसी के अलावा इस देश में कभी ऐसा नहीं हुआ। इसलिए जो लोग ये प्रचार कर रहे हैं उनका ये प्रचार सस्टेन नहीं करेगा। ठीक, इमरजेंसी के दौरान तो ये था कि ना राजा बचा ना रंक, जयप्रकाश से लेके अब मोहल्ले तक का आदमी बचा नहीं, उसके लट्ठ पड़ा और अंदर हो गया। क्या यहां तो छोटे छोटे नेता भी बोल रहे हैं, सभी बोल ही रहे हैं, क्या और धुआंधार बोल रहे हैं। और एक बात मैंने 2 दिन पहले भी कही थी, त्रिपाठी जी, पांडे जी, तकी साहब, नवीन पटनायक और नीतीश कुमार, इनको ईडी सीबीआई ने गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया, इनके घर में छापामारी क्यों नहीं कर दी? ये आप लोगों से कम बड़े नेता हैं, 20-20 साल से तो चीफ मिनिस्टर है, सारी सिसोदिया कोई को पकड़ने आती पुलिस, और उसको क्या नाम है अपना सत्येंद्र जैन, कुछ तो गड़बड़ किया होगा ना। नहीं, नवीन बाबू को क्यों नहीं पकड़ रहे? उन्होंने तो बीजेपी का सुपड़ा ही साफ कर दिया। अशोक पांडे जी मेरी बात सहमत होंगे, जमीन से लेके आसमान तक पूरे उड़ीसा से बीजेपी वाइप आउट कर दी, कांग्रेस भी बीजेपी भी। क्या वहां तो नहीं सिपाही गया कि भाई नवीन बाबू आपने बीजेपी को बड़ा नुकसान किया, अब आप बाहर नहीं रह सकते? नहीं, बीजेपी के सारे मंत्री भगा दिए थे, लिटरली निकाल दिए थे मंत्रिमंडल से, भगा उनको। क्या नीतीश बाबू कितनी बार बीजेपी को पटकनी दे चुके, उनकी कुंडी नहीं खटखटाई। इसका मतलब जिनकी कुंडी खटखटा रहे हैं उनके दरवाजों के भीतर कुछ है, और जो है वही पकड़ा जाएगा।
जिसके यहां नहीं है वो कैसे पकड़ा जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कह रहा, मैं दूसरी बात कहता हूं कि भैया आप रुक जाओ, तक आप फिर थोड़ी गंभीर बात करो, आप रुक जाओ, हो गया कम ज्यादा नहीं। एक गंभीर बात कहता हूं, जितने बड़े नेता हैं इनके घर जाइए कभी, सब पार्टियों कह रहा हूं, और इनकी टोटल अब तक की इनकम जोड़ लीजिए, क्या उतने से ज्यादा क्या तो कटलरी है इनके मेज पर, क्या तो जनता समझती नहीं कहां से आया, ये मनरेगा से आया है, ये खेत में पुदीना बेच के आया है। पेशा तो लिखाया था आप लोगों ने कागज में समाज सेवा, और कटलरी कहां इटली और फ्रांस की है। ये मैं अनुभव से कह रहा हूं जो मैंने बरता है त्रिपाठी जी, क्या नेताओं के यहां, क्या और गाड़ियां कसम भगवान की ऐसी ऐसी, क्या छूने में डर लगे कि मैली ना हो जाए, क्या 4 करोड़ 4.5 करोड़ कीमत की, क्या साइकिल तक मर्सिडीज कंपनी कोई है वो बनाए उसकी ले ली, बोले साइकिल भी मर्सिडीज की लेंगे, बताओ क्या त्रिपाठी जी समझ रहे ना, साइकिल भी मर्सिडीज की लेंगे, एटलस की नहीं। और कह रहे देश के लिए हम चिंतित हैं, बहुत ज्यादा चिंतित है, ज्यादा रोकोगे तो मैं रोने लगूंगा, इतना चिंतित हूं। तो फिर मर्सिडीज की साइकिल क्यों, एटलस की बुरी है और महंगी लो, हरकुलिस की ले लो भैया, नहीं मर्सिडीज की गाड़ी है, साइकिल है। बड़े नेता कहीं जाते हैं, हमारे अरविंद जी भी उसमें शामिल हो गए, ऐसा नहीं कि उनको छोटा नेता कह के मैं उनके सम्मान में कोई ठेस पहुंचाऊं, तो अपना जहाज ले जाते हैं, जैसे हम लोग ऑटो कर लेते हैं, पूरा परिवार को जाना है तो पूरा ऑटो कर लेंगे कि 10 रुपया ज्यादा लगे लेकिन सुरक्षा से चले जाए। नेता पूरा जहाज कर लेते, पूरे जहाजवा में अकेले बैठे हैं लेकिन जा रहे हैं, क्या अरे भैया टिकट लेके बैठ जाते, कहा पूरा ले गए 5-7-10 लाख, ये कहां से आ रहा है, ये खेत बेच के आया है, यही पूछ दूंगा तो बुरा लग जाए, कहेंगे जी बड़ा तीखा बोलते हैं। ये 40-40 गाड़ियों का काफिला कहां से आया है, कौन माई का लाल चंदा दे रहा है आज के टाइम में किसी नेता को, मुझे तो कोई नहीं मिला जिसने कहा मैंने आज चंदा दिया। गांधी जी के समय खत्म हो गया चंदा देने का काम, आप काम करोगे हमको फायदा कराओगे 100 रुपया, उसी में से 25 दे देंगे, ये सिस्टम चल रहा है देश में। इस बात को त्रिपाठी जी भी जानते हैं, पांडे जी भी जानते हैं, तकी साहब भी जानते हैं, और अशोक भाई भी जानते हैं, सब जानते हैं। गलत बात तो कही नहीं मैंने, हमें 100 रुपया पैदा कराओगे 25 पार्टी के लिए दे देंगे, यही ना। अपना खेत बेच के कौन माई का लाल पार्टी को चंदा दे रहा है जो हम ये मान ले कि आप लोग इससे संपन्न हो गए, क्या जो हाथ से खाना खाते थे थाली में दाल चावल सान के हैं, वो एप्रिन पहन के खाना खाने लगे और घुटनों पर भी वो बुर्राक सफेद कपड़ा डालते हैं, क्या और कांटे से बिल्कुल उठा उठा के, क्या इतना तो लोकतंत्र ने कर दिया, और कितनी तरक्की चाहिए भारत को, इसलिए मैं बड़ा प्रसन्न हूं। बाकी देश का हुआ न हुआ, नेताओं की तो तरक्की हो गई ना। मैं तो सोशल मीडिया फोटो देख लो, क्या रात की हो, दिन की हो, दोपहर की हो, शाम की हो, तो बाजी किसी की हो, क्या कभी आपको अस्त व्यस्त घर दिखा नेता का, नहीं फोटो अब सब में, अब तो पब्लिक है। नेता कपड़ों में कभी आपको लगा कि नहीं तुड़े मुड़े पहने, नहीं ना। एक जोड़ी पजामा कुर्ते की धुलाई कितनी लग रही है हमको भी मालूम है ना, ड्राई क्लीनिंग में, क्या तनख्वाह तो उतनी है ना। इसीलिए इस देश में भ्रष्टाचार का मसला थोड़े दूसरे ढंग से रिसीव किया जाता है। किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए। क्या यह सच नहीं है कीर्तिनिधि बाबू और त्रिपाठी जी कि जो साइकिल नहीं खरीद पाए उन्होंने एकड़ों में घर बनवाया और घर के अंदर हेलीपैड बनवा लिया? गलत कह रहा हूं क्या? पैसा कहां से आया? वो माइक्रोसॉफ्ट के चीफ इंजीनियर थे? नहीं ना, वो तो बंदूक चलाना जानते थे और कुछ जानते नहीं थे। त्रिपाठी जी, जनता ये नहीं पूछेगी? उनकी टोटल योग्यता ही बंदूक चलाना थी क्या? उनके घर में ये जहाज उतरने के लिए हवाई पट्टी क्यों बनी क्या? इसलिए जब बात कोई करता है ना, देश का मन बड़ा आहत होता है। वो सबको देख रहा है, सबका वही जलवा जलाल है क्या?
एक नेता के साथ मैं गया, तकी साहब, वो बड़े सेकुलरिस्ट नेता थे इस देश के, मुसलमानों के बड़े अलंबरदार थे, मुसलमानों को उन पर बड़ा, वो भी था त्रिपाठी जी की पार्टी के थे क्या। मैं उनके साथ एक समारोह में गया, बांदा, त्रिपाठी जी कहाँ हमको ले गए क्या, ठाकुर साहब थे। तो वहां बांदा के सर्किट हाउस में अंजीर का जूस क्या, अरे मैंने कहा दादा ये अंजीर का जूस बांदा में कहां से आ गया क्या, यहां तो मौसम्मी का मिलना मुश्किल था। बोले नहीं, हुजूर के आने से पहले ये सब व्यवस्था हो जाती है, वो कहीं जाए क्या, क्या खाएंगे कितना खाएंगे उसका मीनू सब आ जाता फैक्स से, तब फैक्स चलता था क्या। अशोक पांडे जी, और ये आपकी पार्टी के नेताओं पर भी लागू है ना, सतुआ कोई नहीं खा रहा, ये भी भूल जाइए क्या, 2-4 लोगों को छोड़ दीजिए क्या, तो सब अंजीर का ही जूस पी रहे हैं क्या, सतुआ नहीं खा रहा कोई भैया क्या, तो जनता जानती नहीं। भाई अशोक पांडे जी को हम इतने सालों जान रहे हो, मैं अचानक से इनको देखो ये मर्सिडीज पोर्शे पे चलने लगे, तो मैं इनसे अकेले बुला कहूंगा कि भैया ये क्या खेल है, बाबा विश्वनाथ से अकेले अकेले पूरी कृपा ले लिए, जनता नहीं दिखती है। मैं फिर कहता हूं, राहुल गांधी ने देश की मर्यादा तोड़ी विदेशी की धरती पर, या अडानी को केंद्र की सरकार ने अनुचित लाभ दिए। ये दोनों मुद्दे देश की जनता 2 अवसरों पर क्लियर कर देगी, अपना मैंडेट दे देगी। एक 23 से लेके 24 तक के बीच के राज्यों के चुनाव, और 24 में फाइनल, ये प्रीलिम हो जाएगा, वो फाइनल हो जाएगा। उसके बाद मैं चाहूंगा कि देश में थोड़ा समय सकारात्मक राजनीति को भी दिया जाए 24 के बाद। 24 तक तो अब नहीं हो सकता सकारात्मक, अब तो पार्लियामेंट भी नहीं चलेगी और ये सब चलेगा, लेकिन 24 के बाद फिर तो मान लीजिएगा कि भाई हमारी बात देश ने नहीं मानी, इसका मतलब हमारी बात ठीक नहीं। लोकतंत्र में तो जनता ही जनार्दन है, ये रोज रोज ठीक नहीं। क्या हुआ था, एक वो जेठमलानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक अटैची लेके कहा था नरसिंह राव के घर, इस अटैची में पैसा गया, अटैची दिखाई थी, मैं भी गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या हुआ, सिद्ध हुआ नहीं ना। त्रिपाठी जी आपकी पार्टी के लिए कह रहा हूं, नहीं हुआ था सिद्ध ना। इसलिए बड़े प्रतिमानों को सरसरी और हल्के आरोपों से खंडित मत करिए। आरोपों में तथ्य है, अदालत जाइए, जेल भिजवाइए, लेकिन भारत की जो विशाल मूर्ति है उस पर डेंट नहीं लगे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।